हेलो गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस को सेग्रीगेट करेंगे प्रॉफिट मेकिंग में और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग में। उसके बाद हम मीनिंग और फीचर्स करेंगे एनपीओ के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस। कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मैंने सिर्फ 5 के एग्जांपल लिए हैं, जिनमें एक है हॉस्पिटल्स, एक है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हो या फिर आप डैम्स बनाते हो, होटल्स बनते हैं, ये सब कुछ आ जाता है। खैर होटल्स भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, ये सब आ जाता है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स क्लब की। आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, अकेडमिक्स होती हैं, क्रिकेट अकेडमीज़ होती हैं, फुटबॉल अकेडमीज़ होती हैं। देन अगर हम फूड पर आएँ तो बेकर्स शॉप। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है बेकर्स शॉप का। इसके अलावा हमारे बहुत ही आसपास में हलवाइयों की शॉप होती है, कॉन्फेक्शनरी शॉप्स, और हमारे पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ छोटी मोटी सी भी शॉप्स होती हैं। ये सब की सब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर है स्कूल्स। मैंने ये टीचर दिखाया है, आई फॉरगॉट टू मेंशन स्कूल्स। तो ये है कुछ तरह की और कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने ली हैं। अब हम इन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा सेग्रीगेट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कोई भी अगर आपकी बिल्डिंग या आपका घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो उसका मोटिव क्या होगा? क्या वो आपके लिए सर्विस करेगा, आपके लिए फ्री में करेगा? नहीं, वो क्या चाहेगा? प्रॉफिट कमाना। इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस को हमने प्रॉफिट मेकिंग की कैटेगरी में रखा है। इसी के साथ बेकर्स शॉप हो गई, कन्फेक्शनरी शॉप हो गई, किराना शॉप हो गई, ये सब की सब प्रॉफिट मेकिंग होती हैं। दूसरे साइड हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। स्कूल्स जो होते हैं, खासकर कि गवर्नमेंट स्कूल, माना तो ये भी जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स भी सर्विस करते हैं, बट वी नो द फैक्ट, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव आपसे प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन आपकी सर्विस करना होता है। हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो फीस होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स क्लब। कई स्पोर्ट्स क्लब ऐसे हैं जिनमें जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनसे बहुत कम, बहुत ही छोटी सी मात्रा में, या फिर हम कह सकते हैं डिस्काउंटेड फीस ली जाती है और सिर्फ उनको सिखाया जाता है। तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है प्लेयर्स रेडी करना। सो नेक्स्ट हो गई हमारे पास डिफरेंस। हमने देख लिया प्रॉफिट मेकिंग, जो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी उनको हमने प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग की कैटेगरीज में डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस। इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? जो भी हमने प्रॉफिट मेकिंग पढ़ी उनका प्राइमरी मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना, लेकिन इनका प्राइमरी मोटिव क्या है? सोशल सर्विस करना। जैसे कि अगर कोई अकेडमी है, उस अकेडमी में, स्पोर्ट्स अकेडमी में अच्छे प्लेयर्स की बात की जाती है, तो वो भी क्या कर रहे हैं? सोशल सर्विस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कूल। स्कूल्स में क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, टीचिंग की जाती है, बच्चों के फ्यूचर्स की तरफ देखा जाता है, तो वो भी क्या हो गया? हमारा सोशल सर्विस हो गई। ऐसे हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। सेकंड हमारा है प्रॉफिट जो होता है इनमें, उसको शेयर कर लेते हैं। जो भी प्रॉफिट मेकिंग होगा, फॉर एग्जांपल आपने 11th में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है आपने, पार्टनरशिप पढ़ी है आपने, अपने वेंचर्स पढ़े हैं, तो इन सब में क्या होता है? जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस से उसको शेयर कर लेते हैं शेयर होल्डर्स या फिर ऑनर्स, राइट। लेकिन एनपीओ में पहली बात तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉफिट होता नहीं है, हम इनको बोलते हैं, इनके प्रॉफिट्स को हम सरप्लस बोलते हैं। तो इन सरप्लस को क्या किया जाता है? सोशल वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इनमें कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाता है, और ये कैपिटल क्या होती है? इन्हीं के शेयर होल्डर्स या फिर इनके ऑनर्स के द्वारा जितने भी मनी कंट्रीब्यूट की जाती है उसको वो कैपिटल बोलते हैं। लेकिन जो एनपीओ होता है इसमें कोई कैपिटल नहीं होती है। इसमें लोग क्या करते हैं? कैपिटल वो होती है जिसमें अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो तो आप ये सोचकर लगा रहे हो कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाला है, और उस प्रॉफिट को आप लोग
डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस में। लेकिन एनपीओ में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनपीओ में क्या होता है, कुछ डोनेशंस दी, जैसे कि आपने किसी भी चैरिटी, किसी भी जगह चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में आपने चैरिटी की, आपने डोनेशन दी, तो क्या आप सोचते हो कि अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कुछ प्रॉफिट कमाता है, कुछ सरप्लस कमाता है, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नहीं, आप ये नहीं सोचते हो, राइट। तो फंड में यही डिफरेंस है कि फंड वो होता है जो लोगों से मिला जाता है, जिसमें उसके मेंबर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एनपीओ की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो होते हैं वो पैसे देते हैं। किस टर्म्स में? डोनेशन के टर्म में, लिगेसी के टर्म में, ये हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो डिफरेंस आई थिंक क्लियर है। मोटिव है प्रॉफिट और इसका मोटिव है सोशल सर्विस। नेक्स्ट, मीनिंग। अब हम बात करते हैं एनपीओ की मीनिंग की। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स द सोसाइटी विद ऑल ऑफ इट्स मीन्स, जो कि सोसाइटी को सर्व करती है विदाउट द इंटेंट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। सच ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट, क्या प्रमोट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन? चैरिटेबल इंटरेस्ट। किस फील्ड्स में? एजुकेशन में, हेल्थ में, कल्चर में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, रिलीजन में। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्पल्स हैं, क्या होता है, कई मंदिरों में या गुरुद्वारों में क्या किया जाता है, अपनी से संस्कृत सिखाई जाती है। कई गुरुद्वारों में पंजाबी सिखाई जाती है, लेकिन वो उसके लिए किसी से कुछ चार्ज नहीं करते हैं, वो फ्री में सिखाते हैं सबको। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना कल्चर एक्सपेंड करना है। कई लोग बहुत मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाए जाते हैं, फ्री में सिखाए जाते हैं सबको, क्योंकि उसकी वो फीस नहीं लेते हैं, बिकॉज उनका पर्पस होता है अपने आर्ट या अपने कल्चर को प्रमोट करना। इसी तरह हमने स्पोर्ट्स क्लब की बात की, हमने हॉस्पिटल्स की बात की, हमने स्कूल्स की बात की, राइट। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे दे रखे हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एनपीओ। जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो इसको पॉजिटिव दिखाते हैं। पहला हमारा क्या है? प्राइमरी मोटिव जो होता है किसी भी एनपीओ का, वो है सोशल सर्विस। इसको तो आप लोग रट लीजिए। सोशल सर्विस जब कोई करता है तो कैसे करता है? या तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ये, या फिर मिनिमल अमाउंट लेते हैं, मिनिमल फीस लेते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नवोदय स्कूल की बात कर लेते हैं। एनवीएस में गर्ल्स को फ्री स्टडी मिलती है, गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिलती है। क्यों? गर्ल्स से कोई फीस नहीं ली जाती है। ये आप कर रहे हो सोशल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह, बिकॉज़ वैसे भी गर्ल्स को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है। हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को बहुत कम पढ़ाया जाता है। तरह तरह की थॉट्स हैं इसके पीछे। लेट्स नॉट गो डीपर इनटू इट। हमारा कहना था एनवीएस में गर्ल्स को फ्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन बॉयज़ से कुछ मिनिमल फीस ली जाती है, तो उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे पढ़ाया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम कहाँ से आती है अब इस एनपीओ की? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रांट्स, लिगेसीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि किसी भी एनपीओ की इनकम के सोर्स हैं। जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने भी कभी शायद कहीं डोनेट किया होगा कुछ, जैसे आप मंदिरों में जाते हो, आप उसमें भी पैसे डोनेट करते हो, तो आप भी एक तरीके से इनकम का सोर्स देते हो उस इंस्टीट्यूशन को। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एनपीओ के मेंबर होते हैं। अब ऐसे तो नहीं एनपीओ बनती ना, कुछ लोग तो मिलते होंगे जो मिलकर एनपीओ बनाते होंगे, तो ये जो मेंबर हैं ये ईयरली कुछ फीस देते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ हर मेंबर देगा ईयरली बेसिस पर, तो वो है सब्सक्रिप्शन। ओके। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट्स भी कुछ तरह की ग्रांट्स देती हैं ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को, ऐसे एनपीओज़ को जो सोसाइटी को सर्व करते हैं। फिर लिगेसीज, इनकी मैं आपको पढ़ाऊँगी, इनकी मैं आपको डीप मीनिंग बताऊँगी नेक्स्ट किसी क्लास में। अब देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इनकम, जो भी डोनेशन एनपीओ को की जाती है, कुछ डोनेशंस जो होती हैं वो स्पेसिफिक डोनेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक तो आपने किसी भी मंदिर में जाकर दान दे दिया और आपने वो सीधा दान पेटी में डाल दिया। दूसरा आप क्या करोगे? या तो आप मंदिर के बनाने के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए ही दान दे रहे हो, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, राइट। डोनेशंस कौन सी होती हैं? जनरल डोनेशन होती है और स्पेसिफिक। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है उस डोनेशन को आप सिर्फ तभी यूज़ करते हो जब वो काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी कारणवश वो काम अभी नहीं हो रहा है, तो एनपीओ क्या करती है? उस डोनेशन को इन्वेस्ट कर देती हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम आती है इंटरेस्ट के रूप में, वो भी एनपीओ की सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है।
ऑनरशिप की बात करते हैं, एक तरह की सोसाइटी बनाई जाती है, ये कोई आप और मैं नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कभी उसको विजिट करना, उनसे जाकर पूछना कि उसको कौन चलाता है। कोई भी एक इंसान कभी नहीं चलाता है, तो एक ग्रुप होता है जिसको हम बोल देते हैं कि सोसाइटी, वही गवर्न करती है। तो किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 जने हैं, ठीक है, सोसाइटी है 5 लोगों की, तो कोई भी अगर डिसीजन होगा तो पांचों से बात कर पांचों की सहमति से वो काम होगा। नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड आज की, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, और नॉट प्रॉफिट कंपनीज के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, यहाँ बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट है एनपीओ में। सरप्लस, हमने पहले भी बात की थी, प्रॉफिट नहीं कमाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का सरप्लस होता है। सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, इंस्टेड इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। करेक्ट। जो भी फंड होता है, फंडिंग होती है इनको, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो जैसे हमने अभी पढ़ा सोर्स ऑफ इनकम, यही है इनकी फंडिंग। ओके, तो अगर कुछ प्रॉफिट होता है, किसी भी तरीके का सरप्लस बचता है, तो उसको बांटा नहीं जाता है, इंस्टेड उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल फंड्स में। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।